अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और इल्तमास करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब इल्म की बात नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जी तो ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज की कहानी एक मछेरे पर है। मोहतरम दोस्तों, एक वाक़े का जिक्र है कि एक मछेरा था जो मछलियाँ पकड़ता था, अपने काम में मगन और अल्लाह की रजा में खुश रहने वाला इंसान था। वो सिर्फ मछली का शिकार करता था और बाकी वक्त घर में गुजारता और कनात का ये आलम था कि जब तक पहला शिकार खत्म नहीं होता मछली नहीं पकड़ता था। जब पहला किया हुआ शिकार खत्म हो जाता तो फिर दोबारा मछली पकड़ने वो दरिया की तरफ निकल जाता। एक दिन की बात है कि मछेरे की बीवी अपने शौहर शिकार शुदा मछली को छीलकर काट रही थी कि इसने एक हैरतनाक मंजर देखा। एक चमकता दमकता मोती मछली के पेट में से निकला। सुभान अल्लाह, सरताज देखिए, देखिए तो सही मुझे क्या मिला है। ये कितना खूबसूरत मोती है जो मछली के पेट से मिला है। मछेरे ने कहा, लाओ मुझे दिखाओ। मेरी प्यारी बीवी, लगता है कि आज हमारी खुशकिस्मती का दिन है, हम इसको बेचकर कुछ और खाने पीने को ले आएंगे। मछेरे ने बीवी से मोती लिया और मोहल्ले के सुनार के पास पहुँच गया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये किस्सा ये है कि मुझे मछली के पेट में से एक मोती मिला है। सुनार ने कहा, लाओ दिखाओ मुझे। सुनार बोला, अरे ये तो बहुत अजीम शान मोती है, मेरे पास तो ऐसा कीमती चीज खरीदने की इस्तात नहीं है। अपना घर दुकान सारा मालो सबाब भी बेच दूं तो मैं इसकी कीमत अदा नहीं कर पाऊंगा। अपना घर दुकान और सारा मालो सबाब ही क्यों ना बेच डालूं, फिर भी इस मोती की कीमत अदा नहीं कर पाऊंगा। तुम ऐसा करो कि साथ वाले शहर में एक सुनार है, उसके पास चले जाओ, हो सकता है वो इसकी कीमत अदा कर सके। मछेरे ने कहा, अल्लाह तुम्हारा भला करे और तुम्हारा हामी नासिर हो। मछेरा मोती लेकर साथ वाले शहर के सबसे अमीर कबीर सुनार के पास पहुंच गया। उसे सारा किस्सा सुनाया और उस सुनार ने कहा, मुझे भी दिखाओ कि ऐसी क्या खास चीज है तुम्हारे पास। उसने जब मोती देखा तो बे इख्तियार चीख पड़ा, अल्लाह परवरदिगार की कसम है मेरे भाई, मेरे पास इसको खरीदने की हैसियत नहीं है, लेकिन मेरे पास इसका एक हल मौजूद है। मछेरे ने कहा, वो क्या? तुम वली शहर के पास चले जाओ, लगता है वो इस मोती को खरीद सकता है और इसकी इस्तात भी रखता है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मछेरे ने कहा, मदद के लिए शुक्रिया, मैं चलता हूँ। इसके बाद मछेरा शहर के वाली के दरवाजे पर खड़ा था, अपने कीमती मोती के साथ महल के दाखिल होने की इजाजत का इंतजार कर रहा था। अव्वल ये शहर के दरबार के सामने पेश हुआ और कहा, मेरे आका, ये मेरा किस्सा है और ये रहा वो मोती जो मुझे मछली के पेट से मिला। वली शहर ने जब ये मोती देखा तो चीख पड़ा, क्या खूबसूरत चीज है, तुम्हें क्या खूबसूरत चीज मिली है। मैं तो गोया जैसे इस चीज की देखने की हसरत में था, लेकिन कैसे इसकी कीमत अदा करूं। एक हल है मेरे पास, मेरे खजाने में चले जाओ, उधर तुम्हें 6 घंटे गुजारने की इजाजत है, जिस कदर मालूम मता ले सकते हो ले जाओ, शायद इस तरह तुम्हारे मोती की कीमत मुझसे अदा हो जाए। 6 घंटे जो चाहो इस दौरान ले जा सकते हो, तुम्हें सबकी इजाजत है। मछेरा वली शहर के खजाने में दाखिल होकर दंग रह गया। बहुत बड़ा और अजीम शान हॉल कमरा सलीके से 3 हिस्सों में बटा हुआ था। एक खाना हीरे जवाहरात और सोने से भरा हुआ था, एक खाना रेशमी पर्दों से मुज़य्यन नरमो नाजक राहत बख्श मखमली बिस्तरों से आरास्ता था और आखिरी खाना किस्म किस्म के खानों से आरास्ता था जिसको देखकर मुंह में पानी आ जाता। मछेरे ने अपने आप से कहा, 6 घंटे मुझ जैसे गरीब मछेरे के लिए तो बहुत ज्यादा होंगे, क्या करूं मैं इन 6 घंटों में? आखिर क्यों ना इब्तिदा कुछ खाने से ही कर लेता हूं। आज तो पेट भर कर खाऊंगा, ऐसे खाने तो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखे। इस तरह मुझे तवानाई भी मिलेगी और हीरे जवाहरात और जेवरात समेटने में मेरी मदद भी होगी। इस तरह मछेरा तीसरे खाने में दाखिल हुआ और इधर इसने वली शहर की अता करदा मोहलत में 2 घंटे गुजार दिए और वो भी महज खाने पीने में। हीरे जवाहरात की तरफ जाते हुए इसकी नजर मखमली बिस्तरों पर पड़ी और इसने अपने आप से कहा, आज तो पेट भर कर खा लिया है, क्या बिगड़ जाएगा अगर थोड़ा सा आराम भी कर लिया जाए। इस तरह मालो असबाब जमा करने में भी मजा आएगा। ऐसे नरम बिस्तरों पर सोने का मौका भी बार बार नहीं मिलेगा और मौका क्यों गवाया जाए। मछेरे ने बिस्तर पर सर रखा और फिर बस नींद की गहरी वादी में चला गया। थोड़ी देर बाद किसी ने इसको लात मार कर जगाया और कहा, उठ जाओ ए मछेरे, ए बेवकूफ मछेरे, तुझे मोहलत दी गई थी, वो मोहलत खत्म हो गई है। मछेरा हैरत से बोला, जनाबे वाला कैसे? इस पर वली शहर ने कहा, जी हाँ,
तुमने ठीक सुना है, निकल जाओ इधर से बाहर को, मुझ पर मेहरबानी करो। मछेरा रोने लगा। मुझे काफी वक्त नहीं मिला, थोड़ी मोहलत और दे दी जाए। इस पर वली शहर ने कहा, इस खजाने में आए तुम 6 घंटे गुजार चुके हो और इस गफलत से तुम अब जागना चाहते हो और हीरे जवाहरात अब इकट्ठा करना चाहते हो। तुझे तो ये सारा खजाना समेटने के लिए काफी वक्त दिया गया था ताकि जब इधर से बाहर निकल जाओ, बल्कि इससे भी बेहतर खाना खा सकता था और बल्कि इससे भी बेहतर रिहाइश वाले बिस्तरों पर सो सकता था। तुम तो बहुत अहमक निकले और गफलत में पड़ गए। तूने इस कुएं का सब कुछ जान लिया जिसमें मैं रहता था। बाहर निकलकर तुमने समंदरों की वसअत देखना गवारा ना की। क्या अब यहाँ से निकल जाओगे? मछेरा रोने लगा। नहीं नहीं, मुझे मोहलत दे दो, मुझ पर रहम करो। लेकिन वली शहर के दरबारियों ने इसे पकड़कर दरबार से बाहर फेंक दिया। इस तरह इसका मोती भी गया और खजाना भी इसके हाथ न आया, क्योंकि वो गफलत की नींद में पड़ा रहा। मेरे मोहतरम अजीज, किस्सा तो इधर ही खत्म हो गया, लेकिन इबरत हासिल करने के लिए ये बात अभी खत्म नहीं हुई। यहाँ पर ख़वातीनो हजरात, हम आपको जरा आपके बचपन में लेके जाते हैं। हम सब ने कछुआ और खरगोश की कहानी तो जरूर सुनी होगी। इस कहानी के मुताबिक कछुआ और खरगोश में दौड़ का मुकाबला होता है। दौड़ के आगाज में जब कछुआ बिल्कुल इब्तिदा ही में होता है, खरगोश अपनी तेज रफ्तारी की बिना पर बहुत आगे निकल जाता है, मगर हदफ पर पहुंचने से कबल खरगोश को ख्याल आता है कि कछुआ तो बहुत पीछे रह गया है, इसलिए कुछ देर दरख्त के साए में लेटकर सुस्ता लेता हूँ। लिहाजा वो आराम करने लगता है और कुछ ही देर बाद उसकी आंख लग जाती है। कछुआ बगैर रुके आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है, यहाँ तक कि वो सोए हुए खरगोश से आगे निकल जाता है और फिर हदफ तक पहुँच जाता है। जब खरगोश की आंख खुलती है और वो दौड़कर हदफ तक पहुंचता है तो देखता है कि कछुआ वहां पहले से मौजूद है। इस तरह खरगोश अपनी तेज रफ्तारी के बावजूद ये दौड़ हार जाता है। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि खरगोश की तरह इंसान को कभी गैर जरूरी तौर पर खुद एतमादी का शिकार नहीं होना चाहिए। इस तरह ये सबक भी इस कहानी में है कि मुस्तकिल मिजाजी और हिम्मत एक बहुत बड़ी सिफ्त है जिसका मुजाहिरा कछुए ने किया। इस कहानी से सबक तो ये निकलता है कि इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि गौर व फिक्र की सलाहियत का इस्तेमाल करके अपनी कोई ऐसी खूबी, मुखालिफ की कोई ऐसी खामी और हालात व माहौल का कोई ऐसा मददगार अंसर तलाश करना चाहिए जो इसे जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ा दे। अल्लाह ताला ने लाजमी कोई न कोई ऐसी चीज रखी होती है, शर्त यह है कि इंसान इसे तलाश कर ले। ताहम ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। एक रोज इस इलाके में कुछ शिकारी आ जाते हैं। कछुआ और खरगोश दोनों की जान को खतरा लाहक हो जाता है। खरगोश के पीछे शिकारी और आगे पानी होता है, जबकि कछुए के लिए पानी तक पहुंचने का वक्त भी नहीं होता। दोनों अपने इख्तलाफात खत्म करके एक दूसरे की मदद का फैसला करते हैं। खरगोश कछुए को अपने ऊपर बिठाकर दौड़ता है, यहाँ तक कि वो दरिया के किनारे जा पहुँचता है। यहाँ से कछुआ इसे ऊपर बिठाकर दरिया पार कर देता है। फिर खरगोश कछुए को अपनी कमर पर बिठा लेता है और दौड़ना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो दोनों खतरे की जद से निकल जाते हैं। हमें सोचने की जरूरत है, कहीं हम भी तो इस कहानी के मछेरे बन के नहीं रह गए, कहीं हम भी तो इस दुनिया के कोने में सो तो नहीं रहे। मेरे मोहतरम अजीजों, सारे जहानों के बादशाह ने हमें मोहलत दे रखी है कि जितना चाहो यहाँ नेक अमाल इकट्ठे करके ले जाओ, जिसकी बुनियाद पर तुम्हारी आखिरत में जगह होगी, आखिरत में तुम्हारा फैसला किया जाएगा। अब सोच की जरूरत ये है कि हम दुनिया में कहीं गफलत की नींद तो नहीं सो रहे। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखिए कि सारे जहानों के बादशाह की तरफ से हमको मुकर्ररा मोहलत दी गई है, जो आखिरकार एक ना एक दिन खत्म जरूर होगी। तो गफलत से जाग जाओ और सोचो कि कहीं हम भी तो इस कहानी के मछेरे बनकर नहीं रह गए। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। इन दोनों कहानियों से हमें ये सबक मिलता है, ना तो आपको बिजली की तरह बर्क रफ्तार होना चाहिए और ना ही इतना सुस्त होना चाहिए कि आप अपने मकसद से हट ही जाएं। तो लिहाजा ख़वातीनो हजरात, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी दोनों मॉरल स्टोरीज बहुत पसंद आई होंगी और अपने ख्यालात का इजहार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है ताकि हम आपके लिए रोज़ाना नए से नए टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल की ये तमाम तर इंफॉर्मेटिव वीडियोस बहुत पसंद आती होंगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना और अपने अजीज़ो अकारब का
خیال ضرور رکھیے گا، کیونکہ دنیا میں ہر چیز کی معافی ہو سکتی ہے، کسی کا دل دکھایا اور کسی کی دل آزاری کی معافی کبھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔